केशव किशोर जी, प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष उमा दफ्तरवार जी, विद्या भूषण जी, हमारे जिला अध्यक्ष सलीम जी और तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हैं, प्रभाकर जी, बालेश्वर बाबू, बब्बन जी और तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं, सभी लोग आज रीता के परिजन से हम लोग मिलने गए थे। और जिस तरह की भयावह स्थिति है वहाँ आप देख रहे हैं कि आज ये बिहार की बात है, बिहार की बेटी की बात है। और हम लोग उनके बच्ची की माँ से मिले, वो रो रो कर उनका बुरा हाल है। और स्वाभाविक है, माँ के लिए क्या बीत रही होगी ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि जितने भी उनके बच्चे के साथ जो व्यवहार किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उनको फांसी की सजा मिले। और हमें ये पता लगा कि रीता के परिवार को भी प्रशासन की तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है, बोले जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे काफ़ी उनको एक तरह से मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। उनके रीता के परिवार, उनके जो बच्ची थी, उनके चाचा, कई लोगों ने ये बातें कही, तो ये बहुत शर्मनाक है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरीके से ये व्यवहार हुआ है, इस पे SIT से काम नहीं चलेगा। उसके परिजनों ने भी ये मांग की इस पर CBI की जांच हो और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो, जिससे कि ये और निष्पक्ष हो सके। क्योंकि बिहार में जिस तरह से अपराध चरम पर है, बलात्कार, रेप चरम पर है, और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं किस तरीके से आज वो माँ बिलख रही है। और जो ये संभव हॉस्टल में जो हुआ है, जो ये नेक्सस चल रहा है पटना के सारे हॉस्टलों में, और इस पर कोई मापदंड तैयार नहीं किया गया है, ये बहुत शर्मनाक है। सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द सजा मिले और CBI की इस पर मांग हो। और हम लोग भी आम आदमी पार्टी की हम लोग सभी जगह ज्ञापन दे रहे हैं, लिख रहे हैं राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को कि भाई जहाँ भी है आप लोग इस पर CBI की जाँच कराइए उच्चतम कोर्ट की निगरानी में, और जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। एक और है कि पटना में आज भी ऐसी खबर आई है कि और लड़की की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है और परिजन भी उसके साथ गलत तरीके से हत्या करने का आरोप लगा। जी, ये सिर्फ पटना में नहीं, ऐसी कई घटनाएं मुजफ्फरपुर में, खगड़िया में आपको सुनने को मिल रहा है, पटना में भी, सासाराम में। ये बिहार में अपराध इस तरह हो गया है, और खास करके हमारी बहन बेटी, छोटी छोटी बच्ची सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए कि पटना राजधानी में गांव से बच्ची पढ़ने जाती है, किस उम्मीद से जाती है वो बच्ची। जब हम लोग उसके परिजन से मिले तो पता लगे इतनी पढ़ने में तेज थी, बहुत बेहतर नंबर लाए थे, और 17 साल 3 महीने की लड़की है। आप सोचिए कि वो क्या बीत रहा होगा परिवार से, और बिहार में हम क्या मैसेज दे रहे हैं। आज बिहार की जो बच्ची है, बिहार के सारे लोग उसके न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और अगर इस पर सरकार ने और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो आम आदमी पार्टी इस पे जन आंदोलन कर रही है। हर जगह हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और इस पर हम लोग लगातार इस मुद्दे को लेके हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे बिहार की अस्मिता की बात है, हमारे बच्ची, हमारी बहन, हमारे घर की बेटी की बात है। और इसकी सुरक्षा के लिए, और जो ये दुर्व्यवहार हुआ, ये कुकर्म जो हुआ है, इस दोषियों को इसकी सजा मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से पूरे बिहार से राजधानी में बच्ची पढ़ने जाती थी, और आज पूरे पटना में जो हॉस्टल चल रहा है वहाँ पे क्या हाल है। वहाँ पे शाम 6 बजे के बाद लड़कियाँ कहाँ जाती है, कौन इसके पीछे लगा हुआ है, इस पर इसकी जांच पूरी तह तक जानी चाहिए। आज एक लड़की के साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, कल को और, ये पहले भी कई बार होता रहा है, कुछ संज्ञान में आया, कुछ नहीं आया। इसलिए इस पर हम लोग मांग करते हैं कि CBI की निष्पक्ष जाँच हो और उनकी उच्चतम न्यायालय के निगरानी में। एक बात और है कि आप लोग विपक्षी दल में आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश से लेकर के देश स्तर तक घुसकर जो संचालक होते हैं, चलाते हैं, उनको एक मापदंड सरकार की ओर से तैयार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये बिहार की लड़कियों की बात है, बिहार की बेटियों का सवाल है। आप ये सोचिए कितना शर्मनाक बात है कि पटना में इतने सारे हॉस्टल हैं, और सारे 10 हॉस्टल में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सरकार ने कोई मापदंड तय नहीं किया है, किसी ने कोई NOC नहीं लिया हुआ है। आप चला रहे हो, आप व्यवसायिक धंधा चला रहे हो, और जो है हमारी बहन बेटी पढ़ने जा रही है राजधानी में, उसके साथ कुकर्म हो रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है। सरकार सोई पड़ी है, प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन जो है पोस्टमार्टम के पहले ही बता दे रहा है कि भाई आत्महत्या हुआ है, कि दवाई खा रहा है, कि क्या कर रहा है। आप इतने महान हो,
आप ये बताइए कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कुछ और कह रहा है, प्रशासन कुछ और कह रहा है, एसएचओ 3 दिन से गर्ल्स हॉस्टल विजिट करने नहीं गया, देखने नहीं गया। ये कितने शर्मनाक बात है। ये सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं पूरे तंत्र पे, पुलिस प्रशासन सरकार पे, और इस पर इनको जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा, क्योंकि जो पीड़िता है, उनकी माता का जो हाल है, उनकी माँ का जो हाल है, वो हम लोग बयान नहीं कर सकते। वो दिन प्रतिदिन बीमार हो रही है। अगर उनको जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलेगा, और ये बिहार की बेटी का सवाल है, बिहार के सारे लोग इसके लिए खड़े हैं, एकजुट होकर हम लोग सभी न्याय की मांग करते हैं। सर क्या लगता है ये पावर के दबे में दबाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे सामने भी आ रहे हैं कि कुछ नजदीकी रिश्तेदार की बात आ रही है, और कहीं ना कहीं ये केस को दबाने की शुरू से ही प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है कि इसमें कुछ ऊंचे स्तरों को भी हाथ हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से केस को तोड़ा मरोड़ा गया है, परिजन को दूर रखा गया, उनको समय पे सूचना नहीं मिली, और बच्ची को सही समय पे इलाज नहीं मिला, कई जगह उनको रेफर किए गए, और जबरदस्ती परिजन ने फिर उनको मेदांता में ले जाने के लिए वो मजबूर हुए। जिस तरह से सारे घटनाक्रम दिख रहा है, इसमें साफ सवालिया निशान उठ रहे हैं प्रशासन पे भी, सरकार पे भी और सिस्टम पे भी, कि कहीं ना कहीं इस पे कुछ बड़े लोगों का भी हाथ है। इसमें बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, जो प्रशासन किसी को बचाना चाह रही है, लेकिन बिहार क्रांतिकारी की धरती है, अपनी बहन बेटी की इज्जत करना जानती है। अगर ये इस पर सरकार ने निष्पक्ष होकर जांच नहीं किया, तो पूरे के पूरे सभी लोग बिहार की सड़कों पर उतरेंगे, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि हॉस्टल के आसपास भी प्राइवेट अस्पताल थे, प्राइवेट अस्पताल ले जाना था तो नजदीकी अस्पताल में क्यों नहीं लेके गया, सवाल इधर भी खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, और नजदीकी अस्पताल के बाद क्या है कि उनको बिना किसी सूचना के आप किसी और हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो, परिजन को नहीं बता रहे हो, पता लग रहा है दूसरे जगह, फिर उनको कहीं और लेके जा रहे हैं, आईसीयू में है, आप परिजन को मिलने नहीं दे रहे हैं, उसकी स्थिति खराब हो रही है, और एक दिन पहले बच्ची से बात हो रही है, दूसरे दिन बच्ची गायब हो जा रही है, आप खबर तक नहीं कर रहे हैं। आप हॉस्टल से, गर्ल्स हॉस्टल से परिजन को ये सूचना तक नहीं है कि आपकी बच्ची कहाँ नहीं है। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिससे कि साफ दिख रहा है इसमें कुछ न कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी से काम नहीं चलेगा, इसमें सीबीआई की जांच हो और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो, कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि ये दूध का दूध पानी हो सके और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। बहुत बहुत